हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लाभ हानि चैप्टर के ऊपर। तो आइए यहाँ पर लाभ हानि चैप्टर के ऊपर डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में हमारे पास चार, जैसे कि करियर मूल्य, यानी कि चार शब्दों के ऊपर हमें यहाँ चर्चा करनी है। नंबर एक करियर मूल्य, नंबर दो हमारे पास हो जाएगा विकरिय मूल्य, यदि शॉर्ट में लिखे तो विकरिय मूल्य, और तीसरे नंबर पर हमारे पास लाभ की बात होगी, और चौथे नंबर पर हानि। देखिए हमारे पास करियर मूल्य, जैसे कि हमारे पास करियर मूल्य 500 रुपये है, और विकरिय मूल्य ये तो हमारा हो गया करियर मूल्य, और विकरिय मूल्य हमारे पास यहां पर दिया हो 400 रुपये। तो यहां पर हमें लाभ व हानि ज्ञात करनी है। तो यहां पर करियर मूल्य का मतलब है कि कोई वस्तु हमने 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दी, तो यहां पर हमें 100 रुपये की हानि हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा करियर मूल्य, करियर मूल्य माइनस विकरिय मूल्य बराबर हानि। तो यहां पर 500 रुपये माइनस कितना 400 रुपये, और बराबर कितना 100। तो यहाँ 100 रुपये की हमारे पास हानि हो जाएगी। तो यदि हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास होता है हानि गुणे 100 और बटे करियर मूल्य। तो ये इस चैप्टर में लाभ या हानि हमारा जो प्रतिशत में निकाला जाता है, तो यहाँ हानि और लाभ हमारा करियर मूल्य पर होता है। तो हानि कितने की हुई यहाँ पर 100 रुपए की, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ 100 गुना में, और करियर मूल्य हमारे पास 500 रुपए। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर 5 से दूनी हमारे पास हो जाएगा 10, यानी कि 10% की हमें इस क्वेश्चन में हानि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और यहाँ पर समझाते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास करियर मूल्य 700 रुपये, और यहां पर हो जाए विक्रय मूल्य 1000 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य 700 रुपये, कोई वस्तु हमने 700 रुपये में खरीद कर यहां पर 1000 रुपये में बेच दी है, तो हमारे पास यहां लाभ हो जाएगा। और लाभ का फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसके बराबर हमारे पास लाभ होता है। तो विक्रय 1000 हो जाएगा, और 700 यहां हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यह हमारे पास 300 रुपये लाभ के आ जाएंगे। यदि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो सेम फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100, और बटे हमारे पास हो जाएगा क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हानि प्रतिशत हमारा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहां लिखेंगे 300 गुणे 100 और बटे हमारा 700 रुपये क्रय मूल्य। जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा 300, और 300 के बटे में 7, तो इतने प्रतिशत हमारे पास यहाँ पर लाभ आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और डिटेल से यहाँ पर समझते हैं।
तो यहां पर क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि लाभ हमें दिया है 500 रुपए और विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है 700 रुपए। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। यदि हमारे पास लाभ और विक्रय दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो इसका मतलब यह रहा होगा कि जो क्रय मूल्य है वह विक्रय से कम रहा होगा, यानी कि हमने कम में खरीदा होगा और ज्यादा में बेचा, तभी हमारे पास लाभ हुआ होगा। यहां पर क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ हमारे पास हो जाएगा। तो विक्रय 700 रुपये माइनस 500 रुपये हमारे पास लाभ है, तो क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा निकल करके 200 रुपये। और यदि नेक्स्ट क्वेश्चन ले हमारे पास यहां पर हानि, यदि हमारे पास 400 रुपये और विक्रय मूल्य यदि हमारे पास 500 रुपये, और पूछ लिया जाए कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारे पास जो क्रय मूल्य होगा, यानी कि हानि हमें कब हुई होगी, जब हमारा विक्रय से क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, यानी कि ज्यादा में खरीदने के बाद हमने उसी वस्तु को कम दाम में बेच दिया, तब हमारे पास विक्रय हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो सूत्र हम लेंगे क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहाँ पर हमारे पास विक्रय कितना है 540 रुपए की, हमें हानि है, तो हमारे पास हमें पता यहां पर चल जाएगा कि 900 रुपये हमारा क्रय मूल्य रहा है। जब हमने कोई वस्तु खरीदी है तो 900 रुपये में वह वस्तु खरीदी है और फिर हमने 500 रुपये में बेची है, 400 रुपये की हमें टोटल हानि यहां पर हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि किसी क्वेश्चन से हमारे पास विक्रय मूल्य छिपा लिया जाए और यहां पर क्रय मूल्य और लाभ या हानि हमारे पास क्वेश्चन में दी जाए, तो यहां पर मान लीजिए क्रय मूल्य बराबर हमारे पास यहां 400 रुपये और लाभ हमारे पास हो जाए 150 रुपये। तो यह हमारे पास विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य बताने के लिए यहां पर यदि हमारा क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है, तो टोटल हमें जानना है कितने में बेचा है। तो लाभ लेने के लिए हमने यहां पर ज्यादा में वस्तु को बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्रय मूल्य 400 रुपये, 150 रुपये लाभ, तो यानी कि 550 रुपये में हमने उस वस्तु को बेचा है। तो यह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य हमें यहां भी निकालना है, जैसे कि क्रय मूल्य हमारे पास हो जाए 600 रुपये और हानि हमारे पास हो जाए 250 रुपये, तो हमें यहां पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा। हानि हमारी कब हुई होगी, जब हमारा क्रय मूल्य
यानी कि क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से ज्यादा रहा होगा तब हमारी हानि हुई होगी। तो हमने वस्तु को खरीदा 600 में है और बेचा हमने यहाँ पर वस्तु को 600 रुपये से कम में होगा, तब हमारे पास यहाँ पर हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हानि का जो हमारे पास विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वह हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो जितने की हानि हुई है उसे यहाँ पर घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य यहाँ पर क्रय मूल्य में से जैसे हानि को हटाएंगे विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को हमने 600 में खरीदने के बाद कितने में बेचा है वह विक्रय मूल्य हम यहाँ पर पता कर लेंगे। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 5 में से 2 घटाएंगे 3। तो इतने रुपए हमारे पास यहाँ पर विक्रय मूल्य रहा होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि लाभ हानि के इस टॉपिक में आपकी समझ में यह जो क्वेश्चन हमने कराए हैं इस वीडियो में अच्छी तरह आ गए होंगे।